नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज की प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। किसी जंगल में एक बूढ़ा बाघ रहता था। जीवन के अंतिम पड़ाव में अब उसके शरीर ने जवाब दे दिया था और वह सारा दिन अपनी गुफा में पड़ा रहता था, क्योंकि अपने बूढ़े शरीर के कारण वह शिकार करने में असमर्थ था। बड़ी कोशिश करके वह जंगल की ओर बढ़ा कि कहीं ना कहीं उसे कोई शिकार मिल जाए, लेकिन पूरे जंगल में भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला और वह थक हार कर एक नदी के किनारे बैठ गया। अब वह रोज नदी के किनारे बैठ जाता और शिकार की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिलता। कुछ दिन बीत गए। वह भूख से तिलमिला उठा। भूख से विचलित होकर वह भगवान से प्रार्थना कर रहा था। तभी उसकी नज़र पास में ही पड़े एक सोने के कंगन पर पड़ी। बाघ ने उस कंगन को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। कंगन देखकर उसके दिमाग में सोने के कंगन से शिकार की योजना आई। अब बाघ नदी के किनारे हाथ में कंगन डालकर बैठ गया और हर आने जाने वाले यात्रियों से कहने लगा, सुनो, मेरे पास सोने का एक कंगन है, आप इसे दान के रूप में ले लो। इससे मैं पुण्य का भागी बनूंगा और मेरा जीवन सुधर जाएगा। लेकिन बाघ के हाथ में कंगन होते हुए भी भला कौन यात्री उसके पास जाने की हिम्मत करता। आने जाने वाले सभी यात्री बाघ के पास जाने से पहले यही सोचते कि बाघ के पास जाते ही बाघ उन्हें मारकर खा जाएगा, फिर सोने का कंगन किस काम का। एक दिन एक लालची व्यक्ति नदी के पास से गुजरा। व्यक्ति ने जब बाघ की बात सुनी तो वह सोच में पड़ गया कि अगर मैं बाघ से यह सोने का कंगन ले लूं तो मेरा आने वाला जीवन बड़े आराम से कट जाएगा। बस यही सोचकर वह बाघ की ओर बढ़ा, लेकिन बाघ उस व्यक्ति को अपने शिकार के रूप में देख रहा था। शिकार को पास आते देखकर बाघ खुश हो गया। मोटे ताजे व्यक्ति को अपने पास आते देख बाघ ने भगवान को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, आप इस व्यक्ति को मेरे सोने के जाल में फंसा दो ताकि बहुत दिनों बाद आज मैं भोजन कर पाऊँ। लालच में आकर राहगीर बाघ के पास आकर बोला, हे बाघ, आपके पास सोने का कंगन है और आप यह कंगन दान करना चाहते हैं, लेकिन यह कंगन आप मुझे कैसे दान करेंगे। इसके अलावा आप एक हिंसक पशु हैं, फिर आप यह दान क्यों करना चाहते हैं। अगर मैं आपके पास यह कंगन लेने पहुंचा तो आप मुझे मार दोगे। राहगीर की बात सुनकर बाघ ने बड़े आदरपूर्वक जवाब दिया, तुम्हारी शंका बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी किशोरावस्था में प्राणियों का शिकार कर अपनी भूख शांत करता था, लेकिन अब यह मेरा अंतिम समय है और मैं कुछ दान पुण्य करके अपने जीवन को साकार बनाना चाहता हूँ। राहगीर बाघ की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर उसके पास आया और बोला, लाइए यह कंगन मुझे दे दीजिए, मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूँगा। राहगीर की बात सुनकर बाघ बोला, मैं आपको यह कंगन देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आप इस नदी में स्नान करके पवित्र हो जाइए, क्योंकि मैं हमेशा पवित्र लोगों को ही दान देता हूँ। राहगीर बाघ के जाल में पहुँच चुका था। भला अब उसे नदी में स्नान करने में क्या आपत्ति होगी। बाघ की बात सुनकर राहगीर स्नान करने के लिए नदी में उतर गया, लेकिन यह क्या, जैसे ही वह नदी में उतरा वह धंसता ही चला गया। जल्दी ही उसे एहसास हो गया कि नदी के पानी में दलदल है। उसने वहां से निकलने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। अंत में उसने बाघ से विनती की कि महाराज, मुझे इस दलदल से बाहर निकालिए, नहीं तो मैं इसमें धंस के मर जाऊंगा।
राहगीर की बात सुनकर बाघ मन ही मन मुस्कुराया और बोला, मैं अभी अपना कल्याण करता हूँ। यह कहकर बाघ ने उस राहगीर को अपने पंजों में दबोच लिया और उसका काम तमाम कर दिया। जो काम वह बूढ़ा बाघ अपनी शक्ति से नहीं कर सकता था, वह उसने अपनी बुद्धि से कर दिया। तो हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि लालच बुरी बला है, हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय। थैंक्स अ लॉट।